जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीके लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, आज हम क्लास 10वीं के भौतिकी अध्याय 3 विद्युत धारा का VVI ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूं, जिसमें देखिए पहला क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ऑप्शन है एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक पूछेगा तो ओम। और ध्यान दीजिए दोस्तों, यहीं पर एक और प्रश्न पूछा जाता है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, जब आपको प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक पूछे तो आप क्या बोलेंगे? ओम मीटर। ठीक है, प्रतिरोधकता पूछे या विशिष्ट प्रतिरोध पूछ ले, या विशिष्ट प्रतिरोध भी जब आपको पूछेगा तब पर भी आप क्या मारेंगे? ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है वाट, वोल्ट, ओम, एम्पियर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम्पियर। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, इसी पिछली क्वेश्चन में हम आपको विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक पूछे थे। तो विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम, प्रतिरोधकता का ओम मीटर और विद्युत धारा का एम्पियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न का रहा है 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? ऑप्शन है 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम। देखिए दोस्तों, जब भी आपको श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए बोला जाए तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो डायरेक्ट आप इसका सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। आवश्यकता के अनुसार आप इस प्रतिरोध को और बढ़ा भी सकते हैं, जैसे R4, R5 ऐसे करके। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट दोस्तों देखिए जोड़ेंगे तो 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम, तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 2 5 1 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 ओम। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है जूल, एम्पियर, वाट, वोल्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वोल्ट। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होगा? वोल्ट। 100 वाट 220 वोल्ट विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? ऑप्शन है 900 ओम, 484 ओम, 220 ओम, 100 ओम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 484 ओम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? एम्पियर, ओम, वाट, वोल्ट। तो जब आपको शक्ति का मात्रक पूछे तो आप राइट आंसर क्या करेंगे? वाट। ठीक है दोस्तों, देखिए हम इससे SI मात्रक से ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए लिए हैं ताकि परीक्षा में हर साल एक ना एक प्रश्न जरूर पूछ लेता है, इसलिए आप सारे SI मात्रक को ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? ऑप्शन है ओम, एम्पियर, जूल, वाट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर में एक पर प्रश्न आपको पूछे थे विद्युत प्रतिरोध, तो वहां पर बताए थे आपको ओम, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओम। और बताइए विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। पूछ रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? AC ऑप्शन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, आपको B नंबर ऑप्शन देते हैं DC। बताइए दोनों में से कौन होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? DC। तो DC का पूरा नाम दोस्तों ध्यान रखिएगा, DC का पूरा नाम होता है D से डायरेक्ट और C से करंट, और इसका हिंदी होता है दिष्ट धारा। हिंदी क्या होता है? दिष्ट धारा। ध्यान में रखेंगे। तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? DC। DC का पूरा नाम डायरेक्ट करंट और इसका हिंदी क्या होता है? दिष्ट धारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को आप देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है
किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? धारा का, समय का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत शक्ति का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा का। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के, चांदी के, पीतल के, नरम लोहे के। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरम लोहे। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगली प्रश्न को देखिए, कह रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है जनित्र, मोटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनित्र। जनित्र को दोस्तों बोलचाल की भाषा में जनरेटर भी बोलते हैं हम लोग। इससे प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है नाइक्रोम, टंगस्टन, तांबा, जस्ता। तो दोस्तों इसको राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइक्रोम। बहुत से लोग टंगस्टन को लगा के आ जाते हैं। यहाँ पर गौर कीजिएगा, जब आपको विद्युत बल्ब के फिलामेंट किसका बना होता है ये यदि पूछे तो आप टंगस्टन आंसर करेंगे। ठीक है, और विद्युत हीटर की कुंडली पूछे तो आप नाइक्रोम को आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है 1 जूल का मान होता है 4.18 कैलोरी, 0.24 कैलोरी, 0.42 कैलोरी, इनमें से सभी सत्य हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 0.24 कैलोरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को आप देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है बिजली के फ्यूज का तार किसका बना होता है? टीन का, तांबा का, तांबे और टीन दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तांबा और टीन, ये दोनों का फ्यूज बना होता है। फ्यूज का जो तार बना होता है वो तांबा और टीन दोनों का मिश्रण से बना होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, उपर्युक्त सभी पर। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को आप देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? आसानी से विद्युत प्रवाह नहीं होगा उसे क्या कहेंगे? विद्युत रोधी, विद्युत चालक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये दोनों तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। चलिए अब इसमें देखिए, जो नहीं होने देता है तो विद्युत रोधी, अगर होने देता तो विद्युत चालक हो जाता है। और इसी देखिए विद्युत रोधी को दूसरे शब्द में क्या बोलते हैं? विद्युत रोधी को ही बोलते हैं अचालक या कुचालक। और विद्युत चालक को यदि पूछ दे तो विद्युत चालक में आप क्या मारिएगा? सुचालक इसी को बोलते हैं, अचालक तो खुद है ही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन सा है? नरम लोहा, इस्पात, निकेल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट इसका आंसर क्या हो जाएगा? नरम लोहा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है लंबाई बढ़ाने से तार का प्रतिरोध में क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर तार की लंबाई बढ़ा देंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और लंबाई घटा देंगे तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और आज का ये लास्ट प्रश्न है। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो, हाइड्रो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रो। हाइड्रो का अर्थ क्या होता है? जल। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।